हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार मुकेश ग्लोबल स्टडीज़ पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 1 के बी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था, और आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 1 के सी की, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी कि हमें किसमें परिमेय संख्या, ये सब क्या लिखी हुई है, परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में, और हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या। हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हम पहले आपको बता दें कि जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि अगर हमने लिख दिया -2 और इसमें लिख दिया -3, तो हमने कहा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप लोग एक ही आंसर देंगे। सभी को पता होगा कि सर ये 2 के बाद में 3 आता है तो 3 ही बड़ी होगी, बट ये 3 बड़ी नहीं होती है, क्योंकि ये माइनस में है। माइनस में जो भी संख्या छोटी होगी वही क्या होगी, बड़ी होगी, और जो बड़ी होगी वही क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि एकदम अपोजिट होता है। और इसी में अगर हम बात करें कि -4 और प्लस का 1, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमेशा माइनस से प्लस वाला बड़ा होता है। और प्लस में इसमें 4 है तो इसमें 1 है, तो काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे दोस्त सर इसमें तो 4 है, 4 तो बड़ी होती है, 4 बिल्कुल बड़ी होती है, बट प्लस में होती तो बड़ी होती और माइनस में है तो छोटी है। इसी तरीके हम क्या करते हैं कि प्लस का 2, प्लस का 3, तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें से 3 बड़ी है, क्योंकि प्लस है इसमें। ये प्लस भी नहीं लगाएंगे तो इसके आगे प्लस ही लगा होता है। तो ये जो हमने चिन्ह लगाया, ये जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं, तो यह क्या होती है, बड़ी संख्या का संकेत करती है। तो इसी तरीके से हम इन चिन्हों को लगा देंगे और आगे चल के इनका प्रयोग भी होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ और समझेंगे आप लोग, जैसे कि अगर हर में हमारे किसी भी संख्या में, अगर भिन्न के हर में अगर हमारी माइनस लगी हुई है, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि प्लस में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसके बाद ही उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग का को हल करेंगे। का को हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा 4/9, 7/9। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए, हमें बड़ी संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि तिरछा गुणा करवाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें अगर हमने क्रॉस का गुणा करवाया तो -4 अपाने क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओ सॉरी, इसमें अपाने नहीं लगाएंगे, गुणा करवा रहे हैं, तो गुणे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक तो संख्या हमारी ये हो गई, और दूसरी जो संख्या है वह होगी 9 × 7। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। या तो 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लो, या 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, आएगा वही संख्या। 9 को क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 36, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। माइनस से कोई मतलब नहीं, अगर हर में होता तो हम ज़रूर इसको प्लस में कन्वर्ट करते, चेंज करते, बट अगर हर में नहीं है, अंश में लगा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद में अगर हम दूसरे वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाएं तो 69 क्या होता है, 63 होता है। तो अब हमने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि अगर माइनस प्लस में आ रहा है और प्लस में जो संख्या है, तो वह संख्या माइनस वाली से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम ये जो 9 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। तो इसमें बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे, बड़ी संख्या बराबर 7/9। ऐसे ही हम लोग खा नंबर की बात करते हैं। तो खा नंबर में पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को उतार लेंगे, इसके बाद में हम लोग 5/8 लिख देंगे। ये हमने पूरा उतार दिया। इसके बाद हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी क्या करवाना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना ही पड़ेगा। सभी संख्याओं में, सभी अंकों में हमें क्या करवाना पड़ेगा, क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसके बाद में
हम लोग अगले प्रश्न की इसी को हल करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, -3 इसका हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, -3 इसमें क्या हो जाएगा, -3 गुणे 8। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वह होगा आपका 4 गुणे -5। अब हम इसमें क्या करवाएंगे, 8 तिक 24 वो भी माइनस का आएगा, और इसमें 5 को 20 वो भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो जब हमें पता है कि माइनस माइनस का आ रहा है और जो संख्या छोटी होती है वही क्या हमारी इसमें बड़ी संख्या दर्शाएगी। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी छोटी होगी इसमें माइनस में, वही संख्या क्या होगी हमारी बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर, यह 20 है, 4/5 है तो -5/8 क्या होगी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम गा नंबर की बात करें तो गा नंबर में भी इसी तरीके से करना है, -7/12, 5/-8 ये हमारा हो गया प्रश्न। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे। तो हल करने में क्या करना पड़ेगा हमें, तिरछा यानी क्रॉस गुणा, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 7 गुणे क्या हो जाएगा माइनस, इसमें सॉरी हाँ इसमें एक चीज़ और जानेंगे कि इसमें माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है हर में, और हर को हमें हमेशा प्लस में करना होता है। तो हमें माइनस को हटाने के लिए हमेशा -1 से गुणा करवाते हैं। इस तरफ समझ लीजिए, जैसे कि इसमें 5 - 8 गुणे -1 का गुणा करवाएंगे। 1 का गुणा करवाने से संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट ये जो माइनस माइनस का है वह ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका -5/8। तो इसी तरीके हम लोग इसमें करेंगे। इसमें क्या कर देंगे, 7 - 5 गुणे 8 कर देंगे, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। क्रॉस गुणा कराएंगे, क्रॉस का मल्टीप्लाई। इसके बाद में हम दूसरी संख्या कराएंगे, 12 गुणे -5 हो जाएगा। इसमें भी क्रॉस गुणा हमने करवा दिया। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 सते क्या होता है 56, वो भी क्या होगा माइनस का, और इसमें क्या होगा हमारा 12 पंचे 60 वो भी माइनस का। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन संख्या बड़ी है, 56 बड़ी है। तो 56 जो होगा हमारा -7 बटे बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर -7/12। इसके बाद में हम लोग घा नंबर की बात करें तो घा नंबर को भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। घा नंबर को हम पहले प्रश्न उतार लेंगे, इसके बाद में सॉल्व करेंगे आगे। -5/9 कामा, इसके बाद में है -3/-13, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें इसमें माइनस है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, क्रॉस करवा के यहाँ पर हम लोग लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ये 13 को हम प्लस में करेंगे। तो इसमें -3/-13 है तो गुणे क्या करवा देंगे, -1 का करवा देंगे। इसमें भी गुणे -1 का करवा देंगे। तो बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस के ख़त्म हो जाएंगे। तो 3 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और हम चाहें तो ऐसे काट भी सकते हैं, ऊपर नीचे से भी काट देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमें क्या करवाना है, क्रॉस गुणा करवाना है। तो माइनस गुणे इसमें 13 का करवाएंगे, एक ये हो गया। फिर इसके बाद में 9 गुणे 3 करवाएंगे। तो 13 × 5 = 65 होता है, और वो भी किसका आएगा, माइनस लगा है माइनस का हो जाएगा। और 9 × 27 होता है। तो ये हमारा कौन सी संख्या बड़ी है, 27 बड़ी है। कौन सी बड़ी है, 27, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। तो हमारी कौन सी संख्या, बड़ी संख्या बराबर आएगी बड़ी संख्या बराबर 3/, हम माइनस माइनस लगा लेंगे, चाहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम चाहे माइनस माइनस लगा देंगे, -13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये माइनस माइनस का चाहो तो नहीं लिखो, बट आपकी बुक में है तो उसको आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रश्न 2 में है कि निम्नांकित 2 परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अभी हमने जाना कि कौन बड़ी है, अब हम जानेंगे कि कौन छोटी है।
बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि हमने उसमें बड़ी संख्या को चयन किया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या को चयन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का को हल करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हम किस संख्या को चयन करेंगे, बड़ी वाली जो होगी, छोटी संख्या जो होगी माइनस में बड़ी वाली को, तो वही छोटी हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले तो क्वेश्चन नोट किया, -9/5 अपाने -9। हम इनमें क्या करवाएंगे, क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -4 गुणे माइनस इसमें है। पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज़ जाना, यहाँ पर रफ कॉपी ले लेंगे, यहाँ पर रफ वाला काम करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जाना क्या, अगर हमारे अंश में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमारे हर में माइनस है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चलिए इसको चेंज करते हैं। 5 अपाने -9 को अगर हम चेंज करेंगे तो गुणा करवाएंगे -1 का, और इसमें भी क्या करवाएंगे, गुणा -1 का। तो हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, और अपाने क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस के कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा जो माइनस का चिन्ह है वह क्या हो गया, चेंज हो गया। और सबसे पहले हमें इसी को ध्यान रखना होता है। तो हम सबसे पहले इसको हमने चेंज कर दिया, तो फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। -4 गुणे 9, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ गया, ये वाला 9 आ जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा माइनस, तो एक संख्या तो ये हो गई। फिर इसके बाद में 9 गुणे -5 आ जाएगा, तो एक संख्या ये हो गई। अब हम पढ़ेंगे पहाड़ा। तो नचो को क्या होता है, 36 होता है, माइनस का होगा। और इसमें क्या होगा, नपना 45 होगा, वो भी किसका, माइनस का होगा। तो अब इसमें सबसे छोटी संख्या का चयन करना है। तो अब हम इसमें कौन सी संख्या होगी, ये आप लोग हमें बताइए। तो इसमें जो होगी वह होगी 45, ये 45 आ गया, यही छोटी संख्या होगी। 9 बटे हम इसमें लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 5/-9। आंसर क्या हो जाएगा, 5 वो होगा, माइनस का 5 नहीं होगा, क्योंकि हमने बाद में चेंज किया है ना। जो हमें दे रखा है सिर्फ उसी को हमें सॉल्व करना है। आप लोग नीचे ऊपर नीचे कुछ भी लगाएंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट एक ही होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रखता है। इसके बाद में हम खा को भी सॉल्व करते हैं। 6 अपाने 11, पहले तो क्वेश्चन, इसके बाद में सॉल्व, माइनस का 11। इसके बाद हम लोग करेंगे हल। इसमें हम भी इसमें मल्टीप्लाई यानी कि क्या करेंगे, तिरछा गुणा करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 16। इसमें भी क्या है, आपका माइनस है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, हर जो माइनस है उसको पहले प्लस कर लेते हैं। तो इसमें माइनस का 7 अपाने माइनस का 11 गुणा करवाएंगे, माइनस का 1 गुणा करवाएंगे, इसमें भी माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस के सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो 7 बटे आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही आपका 11 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये, या तो फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यहीं से आप लोग डायरेक्टली ख़त्म कर सकते हैं। ऊपर नीचे है तो ख़त्म हो जाएगा, कट जाएंगे दोनों माइनस माइनस के, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट आप लोगों को बहुत बेसिक से हम लोग समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारा टारगेट ये है। इसके बाद में हम लोग क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा 11 आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, 11 गुणे आपका हो जाएगा 7, तो एक तो ये हो गया। तो हम 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 11 6 66 होता है, और 11 का पहाड़ा 7 बार, या 7 का पहाड़ा 7 बार, 7 7 दाम 70, 7 77, यानी कि 11 7 77 भी होता है। तो आपको इसमें छोटी संख्या का चयन करना है। ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमें तो दिख रही है सर कि 66 दिख रही है। 70 तो बड़ा होता है, माइनस का होता, तो यह जो वह 77 वह क्या हो जाती, छोटी संख्या हो जाती। तो हम लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 11/7, तो -7 माइनस का 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, आपने तो हटवा दिया था। बिल्कुल, आप चाहें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ
अपना इसलिए हमने करवाया ताकि ओ सॉरी, इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या को लिखना है। तो छोटी संख्या जो है हमारी 66 है। 66 किस में आ रहा है, 6/11 आ रहा है। 66 जो है 6/11 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सोचा बड़ी संख्या लिखनी है, बट मैंने छोटी संख्या नहीं लिखी, इसमें बड़ी संख्या लिख दी थी। इसके बाद में हम लोग गा को सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। 16 का -7। आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि जहाँ पर कुछ नहीं लगा होता है उसके नीचे तो एक हम लोग लगा देते हैं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लगा होता है तो उसके नीचे ऑलरेडी एक छिपा रहता है। तो इसी को अभी हमारा क्या है, इसमें हर में माइनस है तो हर को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। -7 इसी में हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 का, इसमें भी मल्टीप्लाई यानी -1 का गुणा करवा देंगे। तो ये माइनस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा -16। यही हमारा क्या यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें क्रॉस का मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 16 -16 लिखेंगे गुणे 1। एक संख्या हमें ये प्राप्त हो गई, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, -16 का 1 हो जाएगा। इसके बाद में गुणे करवाना है ना जी, गुणे करवाएंगे। गुणे में क्या करवाना है, 1 हो जाएगा। इसके बाद में -7, ये माइनस का ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, प्लस गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये संख्या हमें मिल गई। अब अगर हम 1 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो इसमें 16 ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना है। और 7 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 7 × 21 आएगा। इसमें क्या है, छोटी संख्या। और हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि प्लस से छोटी क्या होती है, माइनस होती है, और माइनस से बड़ी क्या होती है, प्लस होती है। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, ये जो माइनस में लगा है तो छोटी संख्या क्या होगी, 16 होगी। तो हम लोग इसी का क्या लिख देंगे, छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 16 आया तो 16/16, ये माइनस हटा देंगे, जो हमारे प्रश्न में है वही सिर्फ लिखेंगे, 16/-, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही करते चलना है हम लोगों को। इसके बाद में हम लोग घा घड़ी को सॉल्व करेंगे, घा घड़ी को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से 4 - 3 इसमें करवा देंगे। पहले तो हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसके बाद में हम लोग हल करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हल लिख देंगे। इसके बाद में हम लोगों को हल करना है, इसमें हम लोग क्रॉस का गुणा करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा का गुणा। और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, इसमें पहले ये माइनस है तो इसको माइनस को पहले ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो 4 - 3 है तो इसमें पहले करा देंगे -1 गुणे -1, तो हमारा आ जाएगा 4, माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 गुणे 9 आ जाएगा। एक संख्या ये मिल गई। दूसरी संख्या जो है हमारी वह माइनस है तो माइनस ऊपर चला के ख़त्म हो गया था। इसके बाद में गुणे 8, ये माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 8 के साथ में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 को 36, -36, और यहाँ पर 8 × 24, -24। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमने ऑलरेडी जाना, जो छोटी होती है संख्या में पहले आती है माइनस में तो वही बड़ी होती है, बट जो जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है वही क्या होती है, छोटी होती है। तो ये जो -36 है, यानी कि इसमें जो होगी छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, ये 4/9 है तो 4 - 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में भी आ रहा होगा, और ऐसे ही हम लोग आगे भी करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्रश्न 3 पे है। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं।
जिनमें से एक सही है और उत्तर छाटी है। यानी कि हमें प्रश्न बोल रहा है कि ये 4 विकल्प दिए हैं और 4 में से सिर्फ ओनली एक सही है और 3 रॉन्ग है, यानी कि 3 गलत है। तो ऐसे में हम लोगों को सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काम में क्या है। परमेय संख्या -4 अपारे 18 के समतुल्य परमेय संख्या है। हम लोगों ने जाना कि समतुल्य परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए आप लोगों को निकाल के बताते हैं। जैसे कि हम लोगों ने किसी संख्या को लिया, हमने ले लिया 2/, हम इस तरफ रफ वाला काम कर लेंगे। हमने ले लिया 2/3। अब इसी में हम क्या करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6। और इसी को हम लोग क्या काट देते हैं, कट कर देते हैं। और कट करने के बाद जो भी हमें ये प्राप्त होती हैं संख्याएं, यही हमारी क्या होती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं, समतुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। हमारा जो आएगा इसमें, इस तरफ इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 का 18, हम लोग चाहें तो भाग दे के भी देख लें, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कट कर ले रहे हैं। इसके बाद में हम लोगों ने इसको काटा तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, यहाँ पर आ गया 2/9, ये माइनस का आ गया। बट इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें प्रश्न में अगर ये नीचे भी दे रहा है तो कुछ गलत नहीं है, बट किसी न किसी एक में लगा होना चाहिए माइनस का चिन्ह, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अब हम इन संख्याओं को देखेंगे कि कहाँ पर है। 4/8 ये हमारा गलत है। 2/9 इसमें माइनस नहीं लगा हुआ, ये प्लस का, ये भी रॉन्ग है। 6/27 तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा है। इसके बाद में 2/-9 है, तो इसने क्या करा दिया है, इन्हीं संख्याओं के साथ में -1 का गुणा करवा दिया है, जिससे कि ये संख्या क्या आ गई है, 2। ये माइनस माइनस का कट गया, ये जो 9 है ये माइनस का 9 आ गया। तो यही संख्या, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही है। इसी तरीके हम ख नंबर को भी सॉल्व करेंगे। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। सबसे पहले तो इनको देखिए कि आपके इनके जो हर हैं ये क्या हैं, समान है। यानी कि ये जो हर हैं ये आपके समान हर हैं, यानी कि 10 दे दिया है। तो हमें तो सबसे पहले इसमें 10 लाना पड़ेगा। 3/5 को हम यहाँ पर 3/5 को अब इसमें किसके साथ गुणा करवाएं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 5 से गुणा करवाने पर 10 प्राप्त हो जाए। तो मुझे तो सिर्फ एक ही संख्या लग रही है। जैसे कि हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 का गुणा करवा दिया, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। जब हर में अगर 2 का करवाएंगे तो अंश में भी 2 का ही गुणा करवाएंगे। किसी संख्या में एक संख्या से गुणा करवाते हैं तो उसी संख्या से ऊपर नीचे भी गुणा करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया आपका। तो इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि 6/10, तो ये जो हर है, हर नीचे वाली संख्या को बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। तो जो ये हर है, हर तो हमें सभी के समान दिख रहे हैं, तो हमें इससे कोई पता नहीं चलेगा। इसके बाद हमें हमारी संख्या बची वो है अंश। तो अंश को देखेंगे कि अंश में कौन सी संख्या आ रही है। जैसे कि अगर 4 है, -4 है, ये भी नहीं होगा। -4 है, ये भी नहीं होगा। 6 है तो ये होगा और ये नहीं होगा। यानी जो हमारा 6 है, यहाँ से हम लोगों ने जान लिया कि ये कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। इसके बाद में हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि परमेय संख्या 4/9 से बड़ी संख्या है और हम लोगों ने एक ही चीज़ जाना, छोटी है। इसमें क्या पूछा है, छोटी है। और हम लोगों ने एक ही चीज़ जाना है कि जो भी संख्याएं अगर हमारी माइनस और प्लस में आती हैं, यानी कि माइनस से जो भी आपकी जो संख्याएं हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या छोटी है। और ये दोनों संख्या के इधर क्या दे रखी है, प्लस में दे रखी है। और हम लोग जानते हैं कि प्लस से छोटी जो संख्या होती है वो माइनस की होती है। तो इनमें से हम चेक करेंगे कि कौन सी प्लस की है। ये भी प्लस की है तो ये भी नहीं होगी, ये भी प्लस की है, ये भी नहीं होगी, ये भी प्लस की है, ये भी नहीं होगी। माइनस की है तो -11/18, क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है, प्लस से कौन सी छोटी, 4/9, तो -11/18 होगा। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमेय संख्या 0 पाने -5 से बड़ी संख्या है। एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ में अगर हम 0 का क्या करवाएं, गुणा करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं, तो वह हमेशा क्या होता है, 0 ही आता है। गुणा करवाने पर 0 आएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसी में अगर हम लोग जाने कि -0.5 से बड़ी संख्या, तो ये सारी की सारी, अगर हम बात करें कि माइनस से जो प्लस होता है, यानी कि प्लस की ओर जाते हैं, तो
ये माइनस से बड़ी संख्या पूछ रहा है, जीरो से ऊपर तो प्लस में ही जाती हैं, जीरो से नीचे जो जाती हैं वो माइनस में जाती हैं। तो जो इसमें देखेंगे कि प्लस की कौन सी संख्या है, इसमें एक माइनस है तो ये भी माइनस का होगा, इसमें माइनस एक है, इसमें भी एक माइनस है, ये भी नहीं होगा। और इसमें दोनों माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, कट कर देंगे। इसी तरीके यहाँ पर देखेंगे -2/-7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करवाएंगे, और इसमें भी गुणा -1 के साथ करवाएंगे, तो इसमें आ जाएगा 2/7, ये माइनस माइनस का कट हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा 2/7। आंसर हमें यहीं पर दिख गया और ये हमारा गलत हो गया। सो हम लोगों ने कक्षा 7 गणित अभ्यास 1 के सी को हमने प्रश्न 3 तक हमने बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जो इसके आगे के प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे कि अपलोड करने में समस्या आती है। इसके बाद अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो भी प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, वह मैं आपको ज़रूर वहां से रिप्लाई दूंगा। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वह आपको इसी में क्लास सेकेंड के नाम से आ जाएगी, थंबनेल में लिखा होगा क्लास सेकेंड, यानी कि दूसरी क्लास, और ये पहली क्लास के नाम से आएगी। अगर उससे भी बड़ा वीडियो बनता है तो फिर तीसरी क्लास लेके आएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तीसरा वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि 2 में ही मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि 2 में ही आपके सारे के सारे प्रश्न आ जाए और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। सो आज का जो वीडियो है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।